पाठ 1 वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1.1 प्रश्न संख्या 3 क्या है बच्चों, पढ़ते हैं अपन। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। कितनी संख्या है? पहला प्रश्न है 12, 15 और 21। क्या ज्ञात करना है बच्चों इसका? एचसीएफ और एलसीएम। ऐसा प्रश्न आ जाए तो सबसे पहले क्या सोचना है कि अपन को अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड बच्चों, अभाज्य गुणनखंड मतलब अभाज्य संख्या से भाग। एक बार बता देता हूँ अभाज्य संख्या कौन कौन सी है। ठीक है बच्चों, अभाज्य संख्या कौन कौन सी? वे संख्या वे स्वयं का भाग जाता है, उसमें जाता है खुद का भाग खुद में। कहां से स्टार्ट है? 2, 3, 5, फिर 7, फिर 11, 13, 17, 13 है। ठीक है बच्चे, 13, 17, 19, फिर 23। इतने इनफ है। ठीक है बच्चों, इतने इनफ है। ठीक है, कितने हो गए? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23। क्या है ये सब? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या स्वयं का भाग स्वयं में जाता है, वह अभाज्य संख्या है। अब पहला प्रश्न अपन ले, क्या निकालना? अभाज्य गुणनखंड। क्या निकालना है? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालना? ये बच्चा पहले भी आज ही देख रहे हो तो पुरानी वीडियो में जाके देखो, मैंने कैसे बताया गुणनखंड कैसे निकालते हैं, और एक बार बता रहा हूँ कैसे निकालना है सबका गुणनखंड। कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले क्या लेंगे? 12। क्या लेंगे? 12। आप आज ही जुड़े हो नए तो आप पुराने वीडियो देखना, और पुराने वीडियो में मैंने बहुत अच्छा बता रखा है, और इसमें तुम्हें बताए रहा हूं। ठीक है बच्चों, फिर अब 12 क्या है? सम संख्या। क्यों? इकाई गुणक 2 है, सम संख्या है तो 2 का भाग जाएगा, यस जाएगा। कितनी बार जाएगा? 2 का पहाड़ा कितनी बार बोले तो 12 आ जाएंगे, 6। 6 दूनी 12। अब वापस 2 का भाग देंगे 6 में, तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। अब 2 का भाग 3 में जाएगा? नहीं, 3 का भाग खाली 3 में जाएगा। कितनी बार जाएगा? 1 बार। क्या जाएगा? 1 बार। अब 15 बार। अब 5 देखो, सम संख्या है विषम संख्या। 5 क्या है? सम संख्या है विषम संख्या, तो 5 क्या है? विषम संख्या। 5 विषम संख्या है तो किसका 2 का भाग जाएगा नहीं, तो 3 का भाग जाएगा नहीं जाएगा? देखते हैं। 5 बार जाएगा, यस। अब 5 में 5 का भाग जाएगा 1 बार। कितनी बार जाएगा? 1 बार। 21 में 1 क्या है? इकाई का अंक क्या है? 1। तो सम संख्या विषम संख्या? विषम संख्या। 2 का भाग नहीं जाएगा। 3 का भाग देखते हैं, 3 के बारे में 21 आते हैं, कितनी बार आते हैं? 7 बार। अब 7 का भाग 7 में कितनी बार जाएगा? 1 बार। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक आपको आ गया होगा। ठीक है, अब कैसे निकालना? एचसीएफ। सबसे पहले क्या निकाल देते? एचसीएफ। एचसीएफ के लिए क्या होना चाहिए? इन तीनों को लिख देते एक बार गुणनखंड के रूप में। ठीक है, 12 गुणनखंड कैसे लिखेंगे? 2 × 2 × 3 के रूप में। ठीक है, 15 गुणनखंड कैसे रूप में लिखेंगे? 3 × 5। और 21 का कैसे लिखेंगे? 21 का कैसे लिखेंगे? 3 × 7। एचसीएफ में क्या होता है? तीनों संख्याओं में गुणनखंड क्या आएंगे? कॉमन। क्या आएगा? कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, मतलब 3 इसी में भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो कितनी बार है? 1 बार। कितनी बार है? 1 बार। 3 है। और कोई संख्या है? नहीं। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा? एचसीएफ आ जाएगा 3। कितना आ जाएगा? 3। ठीक है, अब एलसीएम कैसे निकालते हैं? एलसीएम देखो, मैं वापस से लिख देता हूँ। एलसीएम क्या लिख देता हूँ? एलसीएम में क्या निकालना है? देखो, एलसीएम निकालना है 12। ठीक है, 12। फिर क्या करेंगे? 12, फिर 12 लिख देंगे 2 सेम ऐसा का ऐसा, बस। और 3 सेम ऐसा का ऐसा लिखना है। ठीक है, बस इसमें विधि अलग है। 3 × 5 ऐसा लिख दो एक बार, फिर मैं बताता हूँ क्या करना है। ठीक है, 3 × 7। अब इसमें लेंगे बड़ी से बड़े गुणनखंड। इसमें कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, तो ये क्या ले लो? दोनों ले लो। ठीक है, एलसीएम में लिख देता 2 × 2। 2 कितने बार है? 2 बार। ठीक है, ले लो। 3 1 बार आ रहा है, इसमें भी 1 बार आ रहा है, इसमें भी 1 बार, तो 3 ले लो। इसमें 5 1 बार आ रहा है, 5 ले लो। 7 आ रहा है, 7।
अब इन सब को क्या करना है, गुणा करके लिख देना। एलसीएम कैसे लेते हैं, सब संख्या लेनी, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आई वो। इसमें 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो ये 2 ले। फिर 3 एक बार आ रहा है, इसमें भी एक बार आ रहा है और इसमें भी एक बार आ रहा है, तो 3 एक बार ले। अगर 3 2 बार आता है तो अपन 2 बार, जो सबसे ज्यादा संख्या है वो लेनी। 5 एक बार आ रहा है 5, और 7 एक बार, सब संख्या लेनी इसमें, ठीक है। ज्यादा बार आ रही है तो ज्यादा बार वाली लेनी और कम वाली बार नहीं लेनी, ठीक है बच्चों, आया समझ में। अब इसका क्या करना है, गुणा, सारों का गुणनखंड करना है। कैसे कैसे करते हैं देखो, पहले 2 का गुणा 2 से किया तो 4, 4 का गुणा 3 से किया तो 12, 12 का 5 से किया तो 60, 60 का 5 7 से किया तो कितने आएंगे, 60 × 7 कितने आएंगे, 742, 420। तो एलसीएम कितना है, 420। एलसीएम कितना है, ठीक बच्चों, ये उतार लो, फिर मैं अगला प्रश्न करता हूं। देखो बच्चे, दूसरा प्रश्न क्या है, 17, 23 और 29। सबसे एचसीएफ एलसीएफ आ जाए तो क्या करना, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड। देखो 17 क्या है, अभाज्य संख्या, 17 का भाग 17 में 1। 23 क्या है, अभाज्य संख्या, तो 23 का भाग 23 में 1 बार। 29 में देखो, 29 है तो 3 का भाग देखो जाएगा नहीं जाएगा, देखो 3 का भाग जाएगा नहीं, 5 का देखो 5 का भी नहीं जाएगा, 7 का भी जाएगा, 11 का भी नहीं जाएगा, 13 का जाएगा। कितना रह जाएगा, 13 का भी नहीं जाएगा, 13 दूनी 26। तो 29 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या। क्या है, 29 भी है क्या, अभाज्य संख्या। देखो है नहीं, 29 एक अभाज्य संख्या, तो क्या है, अभाज्य संख्या क्या होती है, वह संख्या जिसमें स्वयं का भाग है, खुद का भाग खुद में जाए, वो क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या। एचसीएफ आया, अब देखो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, 17 लिख दो यहाँ, फिर 17 का लिख दो, 17 तो 17, ठीक है। अब देखो 17, इसमें थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको मैं बताता हूँ। 23 है तो 23 और 29। अब एचसीएफ क्या होता है, इनमें से कॉमन निकलता है वो। अब इसमें से कोई कॉमन दिख रहा है क्या आपको बच्चों, नहीं दिख रहा होगा तो मैं बताता हूँ क्या। अब इसका गुणा किससे करें, 1 से करते हैं। किससे करते हैं, तो वही संख्या आएगी, 1 हो गया। 23 का गुणा 1 से करते हैं तो 1 23 ही आता है, और 29 का गुणा 1 से करते हैं तो वही आता है ना बच्चा। अब क्या कॉमन आ गया, 1 क्या आ गया इसमें से कॉमन, मतलब उभयनिष्ठ। तो एचसीएफ कितना है अपने बच्चों, कितना है, 1, कितना है 1। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखो वापिस से ये लिख देता हूँ, 17 × 17 बराबर 17, 23 तो 23 बराबर 23, 29 तो 29 बराबर 29। अब एलसीएम में क्या करते हैं, बहुत इजी, सबका गुणा करना है। क्या करना है, एलसीएम बराबर क्या करेंगे, 17 × 23 × 29, क्या आएगा, 17 × 23 × 19। क्यों, 17 एक बार है तो एक बार, 23 एक बार है एक बार, मतलब जो संख्या आई है वो सब तो लिखनी है, पर जो ज्यादा बार है वो लिखनी है, ठीक है बच्चों, आया समझ में। एलसीएम क्या है, इन सब का गुणा। अब मैं देखो यहाँ करता हूँ गुणा क्या आता है, ठीक है बच्चों। 17 का गुणा किससे करना, 23 से, ठीक है। 17 का गुणा किससे करना, 7 या 21 का 2 हासिल, 3 का बड़ा 1 बार, 3 और 7 दूनी 14, कितने हो 14, 16, 16 3 19, 19 का 1 हासिल, 2 का 2, 2 ने 3, 391, कितना है 391। अब इसका गुणा किससे करना, 29 से करना है। किससे करना है, 29 से, ठीक है। 9 का पढ़ा 1 बार, 9 में 83 का 8, 8 3 9 9 3 27 और 8 27 और 3 30 9 35, ठीक है। गुणा 2 का 2, 9 दूनी 18 न 1, 3 दूनी 6 न 1 7, 9 3 13 1 10 न 11, ठीक है। कितना है 11,339, ठीक है बच्चों। उतारो और गुणा नहीं आता तो ठीक है, ये उत्तर।